हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सत्यम सर, सीबी सत्यम कॉन्सेप्ट क्लासेस पूर्णिया से। तो बहुत बच्चों का व्हाट्सएप पे कॉल भी आया, मैसेज भी आया था और कॉल भी आ रहा था कि सर थोड़ा ऑर्गेनिक के लिए एक रिवीजन बैच दे देते। तो रिवीजन बैच में मैंने ऑर्गेनिक का पढ़ाया है और साथ में बहुत सारे बच्चों के लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो ऑर्गेनिक नहीं पढ़े हैं या जिनको नहीं समझ में आया है, वो यहाँ पर क्विक रिवीजन करके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की एक श्रृंखला में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप उसको सारे चैप्टर के लिए पढ़ लें तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हेलो एल्केन हेलो एरिन। ये आपका 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों के लिए होगा, तो इसलिए आप इसको रेगुलरली पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऑर्गेनिक में ही सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है या फिर लास्ट टाइम में हड़बड़ा करके सिलेबस एंड हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन हमेशा बना रह जाता है। उसी चीज़ को हटाने के लिए मैंने एक पूरी श्रृंखला स्टार्ट की है। तो आप यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी। अब जब भी लाइव क्लास होगी तो मैं वो अपडेट कर दूंगा आपको। तो जो हम लोगों का सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो सबको पता है क्या है, वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन एंड हेलो एरिन। तो एक चीज़ और नोटिस था कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर इंग्लिश मीडियम के लिए बैच स्टार्ट कीजिए ऑनलाइन क्लासेस में, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मैं उसके लिए भी प्रोग्राम बना रहा हूँ। टाइम का थोड़ा इशू है, मैं टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही वो टाइम निकल जाएगा मैं इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी बैच स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के पीछे पूछे हुए क्वेश्चन और साथ में ऑब्जेक्टिव भी साथ में उसको करवा दूंगा। ठीक है। तो आज पहले मैं ऑर्गेनिक हेलो एल्केन हिंदी मीडियम से स्टार्ट करता हूं। तो इसको ऑर्गेनिक को आप यहां से बहुत ही क्विक रिवीजन कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि इथाइल आयोडाइड से इथेन आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लिख लेते हैं कि इथाइल आयोडाइड से, पहले तो सॉरी मिथाइल आयोडाइड से, मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मूला हो गया CH3I और हमको बनाना क्या है, इथेन। ठीक है, तो मैं यहाँ प्रोडक्ट भी लिख देता हूँ इथेन। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। आप यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ कार्बन की संख्या 1 है और यहाँ कार्बन की संख्या 2 हो गई। ठीक है, ये आपका हो गया मिथाइल आयोडाइड और ये हो गया इथेन। तो जब कार्बन की संख्या आपकी डबल होती है तो ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें कार्बन की संख्या डबल होती है। आपने पढ़ा होगा कि एक ऊर्ज रिएक्शन है, ऊर्ज अभिक्रिया, जिसमें कार्बन की संख्या क्या होती है, डबल हो जाती है। यानी कि ऊर्ज अभिक्रिया क्या होता है कि जब भी किसी हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ और शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तो अल्काइल ग्रुप में जो उपस्थित कार्बन है उसकी संख्या से डबल मुझे एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन का जो एल्केन होगा वो आपको पता है मीथेन है, 2 कार्बन का एल्केन क्या होगा, इथेन होगा। कार्बन की संख्या यहाँ 1 है तो 1 गुना 2 यानी कि 2 कार्बन से बनने वाला एल्केन क्या होगा, वो है इथेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऊर्जा अभिक्रिया द्वारा हम इसको आसानी से बना सकते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा इसी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या होता है जब एन ब्यूटाइल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं। एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन कहने का मतलब है ये प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड के बारे में बात हो रहा है, यानी कि हम लोग इसको प्राइमरी फॉर्म में लिखना है। ब्यूटाइल है, आयोडाइड क्लोराइड है, तो हो जाएगा आपका, वैसे आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं C4H9Cl। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे हमको एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में करना है, तो ये मैं बता देता हूँ कि अगर हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में कराई जाती है तो हमें एल्कीन प्राप्त होता है। लेकिन अगर इसी अभिक्रिया, इसी हेलो एल्केन को जब हम लोग एक्वस KOH की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें संगत यानी रिलेटिव नंबर ऑफ कार्बन का एल्कोहल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एल्कोहलिक KOH है तो हमें जो प्राप्त होगा प्रोडक्ट वो होगा एल्कीन। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हम लोग ये चीज देखते हैं। तो CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ये मेरा हो गया प्राइमरी, ये मेरा क्या हो गया, प्राइमरी
ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एल्कीन प्राप्त होगा, तो एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका कहाँ पर लगना चाहिए? ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर होगा कि एक क्लोरीन हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे और एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो इस स्थिति में ये इसका जो आंसर होगा वो फाइनल आंसर होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ब्यूटीन 1 इन, ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन कह सकते हैं। ये जो हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये डबल बॉन्ड, ये जो क्लोरीन है, ये इस वाले हाइड्रोजन से भी निकल सकता था हाइड्रोजन, और यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता था, लेकिन ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो इसका एक कंसेप्ट है कि इसको सेटजेफ रूल कहते हैं। सेटजेफ रूल के अनुसार से वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है जहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो एक मेरा प्रोडक्ट ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट मेरा बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ठीक है, तो उसके अनुसार से मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूट 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, बेंजीन की अभिक्रिया इथाइल ब्रोमाइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है? समीकरण लिखें। तो बहुत सिंपल सा है, पहले तो बेंजीन हम लोग लिख देंगे, बेंजीन बना दिए कि अभिक्रिया इथाइल ब्रोमाइड के साथ कराई जा रही है। इथाइल ब्रोमाइड यानी कि C2H5Br के साथ कराई जा रही है। किसकी उपस्थिति में कराई जा रही है? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। क्या बनना है? सबसे पहले तो ये चीज समझ लिए, इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं अल्काइलेशन। क्या बोलते हैं? एल्केनीकरण कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अल्काइनेशन। अल्काइनेशन की अभिक्रिया या तो निर्जल AlCl3 या निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है, जो कि एक लुईस अम्ल के जैसा भी काम करता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि लुईस अम्ल इनमें से कौन है? तो FeCl3 या AlCl3 आपको ऑप्शन में रहेगा। ये रहा मेरा हेलो एल्केन और ये रहा मेरा बेंजीन। तो जब भी इस प्रकार की अभिक्रिया होती है तो इसमें से एक हाइड्रोजन हम कहीं से भी, ये एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इसमें से एक ब्रोमीन एक हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा, और जो अल्काइल ग्रुप है, यानी ये मेरा अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप मेरा यहाँ आके अटैच्ड हो जाता है। तो मेरे को मिलता है इथाइल बेंजीन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगा? इथाइल बेंजीन मिलेगा। और इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं अल्काइलेशन, एल्केनीकरण। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक होती है एल्काइनेशन, एक होती है एसाइलेशन। एल्काइनेशन को हिंदी में कहा जाता है एल्केनीकरण और एसाइलेशन को हिंदी में कहा जाता है एसिलीकरण। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन, ये मेरा तीसरा नंबर था। चौथा नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित से किस प्रकार बनाएंगे? सबसे पहले है मिथाइल आयोडाइड से इथेन बनाना है, यानी कि C2H5। सिंपल सा है, अभी बताया है। सोडियम और ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया करेंगे तो ये होता है उर्ज रिएक्शन, और उर्ज रिएक्शन के थ्रू हमको मिल जाता है डबल नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन। अगर यहाँ पे C2H5 होता तो मेरे को यहाँ पे C4H10 मिलता है, यानी ब्यूटेन मिलता है। ठीक है, ये हो गया ए। इसी का एक बी नंबर है, क्या कह रहा है? एसिटिलीन से आइडोफॉर्म कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो एसिटिलीन हो गया आपका CH333 CH, इसमें हम लोग SgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं। तो ये मेरे को प्राप्त हो जाएगा CH3CHO। ठीक है, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। और एल्डिहाइड का एक आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, जिसमें हम लोग आयोडीन प्लस NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करा देते हैं, तो हमको प्राप्त हो जाएगा CHI3। इसी को बोलते हैं आइडोफॉर्म। इसका कंप्लीट रिएक्शन क्या हो जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH
HgSO4 H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो एल्डिहाइड मिल जाएगा, और एल्डिहाइड को हम लोग एक I2 + NaOH, इसको आइडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं, उसकी उपस्थिति में कराने पर मेरे को आइडोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, सॉरी 5 नंबर। C6H6F, यही सेम आपका अल्काइल, ठीक है, बेंजीन हो गया, उसकी अभिक्रिया हो रही है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, FeCl3 की उपस्थिति में। तो ये मेरे को सबसे पहले बन जाएगा ये क्लोरोबेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब ये जैसे ही क्लोरोबेंजीन बना, फिर कह रहा है ये मेरा ए प्रोडक्ट हो गया, इसका एक आंसर हो जाएगा आपका क्या, क्लोरोबेंजीन। अब उसके बाद है दोबारा इसी अभिक्रिया को कराया जा रहा है किसके साथ, प्लस CH3Cl के साथ, वही AlCl3 की उपस्थिति में, ये अल्काइनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज याद रखना है कि इसमें इस कंडीशन में दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक प्रोडक्ट होता है पारा डेरिवेटिव और एक होता है आपका ऑर्थो डेरिवेटिव। ठीक है, लेकिन पारा वाला जो पोजीशन है वो बेंजीन के लिए, बेंजीन डेरिवेटिव के लिए ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सममित संरचनाएं होती है और ये ज़्यादा अस्थायी होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्काइनेशन है तो ये अल्काइल ग्रुप हो गया R आके इसमें जुड़ जाएगा। तो पहले से तो Cl है ही, तो एक बार CH3 हम यहाँ जोड़ सकते हैं और एक बार CH3 यहाँ जोड़ सकते हैं। ये मेरा मुख्य उत्पाद हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये मेरा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 5 नंबर वाला क्वेश्चन, और ये कोई आपको मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 2018 का है, इसके ऊपर भी हम लोगों ने जो देखा था, जो भी देखा वो 2025, 23, 20 इस तरह का ये पूछा हुआ क्वेश्चन। तो अब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये सब मुख्य रिएक्शंस हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट अल्कानेशन और सैलेशन अभिक्रिया को लिखें। तो सबसे पहले तो अल्कानेशन अभिक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। तो एक तो आपकी हो गई कौन सी, अल्कानेशन, और दूसरी है एसाइलेशन। तो अल्कानेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो अल्कानेशन, इसको एल्केनीकरण कहते हैं, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्काइल प्लस एडिशन, मतलब कि अल्काइल ग्रुप का जुड़ना। क्या है इसमें रिएक्शन का मोटो, क्या है, ये रिएक्शन है बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड, बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड की अभिक्रिया हम लोग हेलो एल्केन से कराते हैं। हेलो एल्केन मतलब RX से कराते हैं, इसके ये है हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन से कराने के बाद ये यहाँ पे आप लोग प्रेजेंस लिख सकते हो। ठीक है, AlCl3 या FeCl3। ठीक है, उसके साथ कराने पर हमें बेंजीन ग्रुप पर अल्काइल जुड़ जाता है। बेंजीन ग्रुप पर क्या जुड़ जाता है, अल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, इसी एडिशन को बोलते हैं, अल्काइल जुड़ रहा है इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग अल्काइनेशन। इसका नाम है अल्काइल बेंजीन। अब यहाँ पे पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट है, जो मैं बच्चों को भी बोलता हूँ। ठीक है, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, बच्चों को भी बोलता हूँ पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, मैथमेटिक्स जैसा। तो R की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं CH3। ठीक है, ये हो गया, X की जगह हम कुछ भी रख दिए Cl। तो R मेरा R होता है अल्काइल ग्रुप, तो आप CH3 C2H5 C3H7 C4H9 इस तरीके से आप लिख सकते हैं उसको। और X होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन हम लोग मेनली क्लोरीन और ब्रोमीन का उपयोग करते हैं रिएक्शन के लिए। AlCl3 ले लिए। अब क्या होगा कि जैसे पोजीशन है R, यहाँ एडिशन हो रहा है ऊपर में, तो R मेरा यहाँ पे CH3 है, तो हम यहाँ CH3 लिख देंगे, डेट इज अल्काइनेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। इससे आप लैंग्वेज खुद से भी बना सकते हैं कि जब बेंजीन या बेंजीन व्युत्पन्न की अभिक्रिया हेलो एल्केन के साथ AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है, तब हमें संगत
अल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया अल्काइनेशन। अब इसी में आते हैं हम लोग एसाइलेशन पर। एसाइलेशन हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं पहले। तो ये रहा बेंजीन और हमने यहाँ ले लिया CH3। ठीक है, ये आपका एसाइल ग्रुप आके जुड़ता है। तो एसाइल ग्रुप में मैं पूरा रिएक्शन पहले लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका अगर जनरल इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ हम लोग R लिख देते हैं, RCOCl। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको आ जाएगा C, आप ऐसे भी C डबल बॉन्ड हो Cl भी लिख सकते हैं, या COR ऐसे लिख। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, ये रहा बेंजीन, इसमें CH3 COCl, AlCl3 की उपस्थिति में आप FeCl3 भी ले सकते हैं। क्या बन जाएगा C, यहाँ डबल बॉन्ड O और इधर हम लोग CH3। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटोफिनॉन। क्या नाम है इसका? एसिटोफिनॉन। इसको बोलते हैं हम लोग एसिटल क्लोराइड। ठीक है, और ये रहा मेरा बेंजीन। तो जो कीटोन डेरिवेटिव प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है वो एसाइल क्लोराइड के एडिशन से होता है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं एसाइलेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, रिएक्शन को पूरा कीजिए। एल्कोहलिक KOH है, यानी कि हमें प्राप्त होगा एल्कीन। याद रखिएगा, अगर एक्वस KOH होगा तो प्राप्त होगा। 7 नंबर हो गया, रिएक्शन को पूरा करना है। तो CH3 CH2 Br प्लस KOH, एल्कोहलिक मीडियम में है, एल्कीन प्राप्त होगा। तो 2 कार्बन का एल्कीन क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस रिएक्शन को आप मैं समझा भी सकता हूँ कि कैसे हो रहा है। तो जैसे यहाँ मैंने इसको लिख दिया, CH2 लिख दिया और एक H को नीचे लिख दिया। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, मैंने इसको CH2 लिख दिया और एक Br नीचे लिख दिया। यहाँ जो Br है वो हाइड्रोजन के साथ निकल जाता है। अब ये HBr बाहर आ गया। जब HBr बाहर आ जाता है तो ये जो बंधन है ये आपका क्या होगा? खाली हो जाएगा और 2 सिग्मा बॉन्ड आपस में जुड़कर, ये 2 सिग्मा बॉन्ड आपस में जुड़कर एक डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे। तो ये पूरा रिएक्शन को हम एक इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि रिएक्शन हो कैसे रहा है, सिंपल सा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है। अब ये सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने का बात क्या है अभी मैं इसमें बताता हूँ। एक चीज याद रखिएगा, 3 केल्विन है और hmu का मतलब होता है सनलाइट, सूर्य प्रकाश। ठीक है, ये सूर्य प्रकाश के जो एनर्जी है उसको डिनोट कर रहा है। E बराबर hmu अकॉर्डिंग टू प्लांक्स कांस्टेंट, जो 1900 ईस्वी में दिया था। आप लोगों ने 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हो। अब यहाँ हम लोग एल्काइनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, या हम लोग डायरेक्ट एडिशन भी नहीं कर सकते। यहाँ पर इस रिएक्शन में स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं हेलोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, डीहेलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि हम लोग हेलोजनीकरण अभिक्रिया, इसमें से हम लोग जो अल्काइल ग्रुप है उसमें से एक हाइड्रोजन को यहाँ एक क्लोरीन के साथ रिमूव करेंगे और बाकी जो क्लोरीन है वो आके यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा। यानी कि मैं इसका पहले मेन प्रोडक्ट लिख देता हूँ। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH2Cl और साथ में इसके निकलेगा HCl। अब ये हुआ कैसे, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, ये मेरा बेंजीन है। ठीक है, लिख सकते हैं। और यहाँ जो क्लोरीन है वो मैं उसको इस तरीके से लिखता हूँ। 2 क्लोरीन है
तो मैं उसको इस तरीके से Cl2 है तो समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ ऐसे। अब यहाँ पे ये जो HCl वाला पोर्शन है, दोनों में सिंगल बॉन्ड है, ये तो HCl बन के निकल गया। अब ये जो जगह है, अब ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन पूरा खाली हो जाएगा और यहाँ जो Cl था वो Cl यहाँ आके जुड़ जाएगा और मेरा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन को आसानी से करते हैं। ठीक है, इसमें कोई अगर दिक्कत आ रहा होगा तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं। इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका CH2Cl प्लस HCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। क्या नाम है, सैंडमायर रिएक्शन। ठीक है, जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuCl और संगत HCl के साथ कराई जाती है तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन, साथ में क्या प्राप्त होता है, L2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सैंडमेयर रिएक्शन हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब मीथेन को सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश के क्लोरीन से अभिक्रिया कराए, इसको बोलते हैं हम लोग हेलोजनीकरण अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है कि हम मीथेन ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हमने मीथेन ले लिया और मीथेन के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया कराई और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मैं इसका एक और मैकेनिज्म बता देता हूँ सिंपल सा। ये रहा मेरा मीथेन और यहाँ है मेरा 2 क्लोरीन यानी Cl2। अब इसमें से क्या होता है कि एक क्लोरीन Cl हाइड्रोजन के साथ चला जाता है और ये बना लेता है HCl। अब ये जो जगह है, ये जगह खाली हो गई और ये क्लोरीन भी है और ये क्लोरीन इससे आके जुड़ जाता है तो ये बन जाता है CH3Cl। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म होता है। इसके बाद क्या है कि अगर हम इसी में कंटिन्यूसली ये रिएक्शन अगर करवाते रहते हैं तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या इसमें कम होती जाएगी, फिर से इसी को CH3Cl, फिर से क्लोरीन, फिर से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति। ठीक है, ये जब आपका रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन में आपका एक हाइड्रोजन कम होगा और एक क्लोरीन जुड़ता जाएगा तो ये हो जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। फिर से अगर CH2Cl2 का रिएक्शन हम लोग कराते हैं क्लोरीन से, फिर से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति लेंगे तो फिर से एक हाइड्रोजन कम होगा और एक क्लोरीन आके जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH Cl3 प्लस HCl। यही है मेरा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब अगर इसी को हम लोग कंटिन्यूसली एक बार और करवाते हैं क्योंकि अभी एक हाइड्रोजन है इसके पास, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन फिर से कम होगा और एक क्लोरीन आके जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका CCl4 प्लस HCl। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये एक आपका कार्बनिक घोलक है, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है, और इसकी जो ध्रुवीयता होती है ये शून्य होती है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का डायपोल मोमेंट नहीं पाया, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण इसका शून्य होता, मतलब इसके लिए अगर हम लोग म्यू की मान की गणना करेंगे तो वो 0 आएगा। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके से ये मीथेन का सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ रिएक्शन के फलस्वरूप अंतिम प्रोडक्ट जो मेरा बनता है वो है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अगला है आपका नामकरण। तो चलिए नामकरण देखते हैं, जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नामकरण आपको देखने से काफी टफ लग रहा होगा, ये कुछ इस प्रकार से है, लेकिन मैं आपको इसका एक बहुत
जबरदस्त अभी एक ट्रिक बताऊंगा। यहाँ Br है, यहाँ CH3 है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये CH3 है, ये हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक। तो इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ जो आपको दो पॉइंट दिख रहा है, इस दोनों पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे कार्बन मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेंगे, कार्बन। अब ये स्ट्रक्चर जैसा है उसको हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, हर एक कॉर्नर पॉइंट पे कार्बन होगा। तो ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड C। अब यहाँ से एक निकला है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लगा देंगे। ऊपर की ओर CH3 गया है, CH3 लगा देंगे। इस कार्बन से एक नीचे की ओर आया है, हाइड्रोजन लगा देंगे। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, यहाँ चौराहा आ रहा है, तो मतलब यहाँ भी एक कार्बन है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से एक हाइड्रोजन निकला है, इस पॉइंट से एक CH3 निकला है, और इसी पॉइंट से, इसी कार्बन से एक Br भी है। इसको हम लोग अगर स्ट्रक्चर को सीधा करेंगे, इसको इधर कर लेंगे और इसको इधर कर लेंगे, तो इमेजिन कीजिए कि कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये हाइड्रोजन ऊपर की ओर चला जाएगा, कार्बन इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन आगे ऊपर, फिर इधर Br, फिर इधर CH3, और अगर हम लोग इसको नीचे करेंगे तो इस डबल बॉन्ड से इधर, और ये इधर CH3। ये अब सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। अब आप लोग इजिली इसका नामकरण कर सकते हैं। ये आपको है तो आप यहाँ से भी कार्बन की श्रृंखला बना सकते हैं। तो कार्बन का लॉन्ग चेन बनाते हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है, और ये रहा 5। ठीक, तो क्या हो जाएगा मेरा लॉन्ग चेन, ये लंबा कार्बन का श्रृंखला बनेगा। तो मेरा लॉन्ग चेन क्या हो गया, CH3 C C फिर C फिर CH3। ठीक है, अब काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, तो जिधर से मेरा डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो किधर से होगा, तो यहाँ से होगा। यहाँ हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बताइए। नाम हो जाएगा इसका, पहले तो ये आ जाएगा 4 ब्रोमो, उसके बाद लॉन्ग चेन आ जाएगा पेंट। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर पर है 2 पेंट। एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अब इसी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम टाइप का है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग भी ट्राई कीजिए एक बार, क्या बन पाता है। सेम क्वेश्चन है इसी प्रकार से। ये 11th क्लास के IUPAC टॉपिक का क्वेश्चन है। यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ Br है, यहाँ CH3 है, फिर यहाँ CH3 है, फिर यहाँ H। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फिर से ओपन कर सकते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ C मान लेते हैं। चलिए मैं आपको बच्चा जैसा ही करके दिखा देता हूँ। यहाँ आपने C डबल बॉन्ड C लिख दिया, उससे एक CH3 इधर जुड़ा हुआ है। आगे आएंगे तो यहाँ चौराहा आ जाएगा, एक C यहाँ, उससे एक हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर Br, फिर उससे CH3, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, अब आप इसको सीधा कर सकते हैं, किधर एक इधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, ऊपर आ जाएगा CH3, फिर आगे बढ़ेंगे C, फिर यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ Br, फिर यहाँ CH3 यहाँ आ जाएगा, और हाइड्रोजन। ठीक है, अब आप इसका नामकरण कर सकते हैं आसानी से। चलिए करते हैं। तो लॉन्ग चेन इधर से काउंटिंग होगा 1 2, सॉरी काउंटिंग इधर से होगा 1, नहीं काउंटिंग इधर से ही होगा 1 2 3 4। इसलिए काउंटिंग इधर से होगा क्योंकि इस तरफ से आपको ब्रोमीन भी इसके पास आ जाएगा, और 2 नंबर पे आपको एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड भी आ जाएगा।
इधर से करेंगे तो सिर्फ 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ब्रोमीन छूट जाता है, तो हम लोग सबको एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो ब्रोमीन यानी ब्रोमो पहले लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 1 ब्रोमो हो गया, 2 मिथाइल, ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट हो गया। अब ये सेकंड नंबर पर है ब्यूट 2, चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोमेनक्लेचर का ही है। देखिए नोमेनक्लेचर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 11th क्लास का, इसलिए इसको आप लोग पूरा अच्छे से पढ़िए। अगला है हम लोगों का Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो काउंटिंग कर देना है। ठीक है, हम लोग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन एक यहाँ पे है, एक ब्रोमीन यहाँ पे है। ठीक है, तो हो जाएगा 1,4 डाई ब्रोमो, ठीक है, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2। ठीक है, देख लीजिए आप लोग भी, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं 2014 में। ठीक है, तो यानी कि आरपीएससी से क्वेश्चन आता है, हम लोग प्रीवियस ईयर का पूरे 15 साल का क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जिसका ऑर्गेनिक नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप लोग सिंपल तरीके से, ठीक, जिनका भी ऑर्गेनिक नहीं हुआ है यहाँ भी आप लोग आसानी से एक बार रिवीजन करके सारा चीज कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, कह रहा है कि मीथेन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे। ये रहा मीथेन, मैंने अभी जस्ट रिएक्शन बताया था हेलोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा, तो बार बार हम लोग हेलोजनीकरण करेंगे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं कि क्लोरीन की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों को क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। ठीक है, यह है आपका क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसका कंप्लीट रिएक्शन हम अभी जस्ट 1-2 मिनट पहले हम लोगों ने किया है। दूसरा है कि क्लोरोफॉर्म से इथाइन कैसे बनाएंगे, तो ये रहा मेरा क्लोरोफॉर्म, इससे हम लोग इथाइन बनाते हैं। हम लोग इसकी अभिक्रिया Ag के साथ करा देते हैं। ठीक है, 6Ag सिल्वर लेते हैं, इसकी अभिक्रिया करा देते हैं और इसको गर्म करते हैं, तो हमको प्राप्त हो जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन। ठीक है, हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, इथाइन। चलिए अगला है लास्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। क्वेश्चन है कि एसिटल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ठीक है, एसिटल्डिहाइड का मतलब हुआ CH3CHO। ठीक है, ये मेरा हो गया एसिटल्डिहाइड, इसकी अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण से, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl। ये इसका सही तरीका होता है लिखने का, और जब हम लोग इसके साथ इसको गर्म करेंगे तो हमको प्राप्त होता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, बी नंबर है लास्ट क्वेश्चन है, इथाइल ब्रोमाइड को KCN के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br, इसकी अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं KCN के साथ। ठीक है, जब हम लोग KCN के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमको प्राप्त होगा CH3CH2Cl प्लस साथ में KBr। तो ये आपका अभी तक का 2014 से लगभग लेके 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट चैप्टर से 2 मार्क्स के, सारे हम लोगों ने कवर किए।
इससे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो इस कारण से अभी तक इसमें 2 मार्क्स के ज़्यादातर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक बार इसको रिविजन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर फिर इसी तरह से हम लोग इसको कवर कर लेंगे। थैंक यू।